प्रणाम भारत माता को और आप सबके इस गुरु माता पिता को भी प्रणाम करते हुए, बच्चों को बहुत ढेर सारा प्यार करते हुए बुजुर्गों को कहता हूं राम राम। आज मैं आपको एक ऐसी वस्तु के फायदे बताने जा रहा हूं जिसका प्रयोग हम रोज करते हैं, लेकिन फिर भी आप में से बहुत सारे लोग, बल्कि सभी लोग उसकी बहुत सारी बातों को जानकर बड़े हैरान रह जाएंगे। और यह वस्तु हमारी रसोई का अभिन्न अंग है, सरसों का तेल। जी हां, सरसों का तेल जितना स्वास्थ्यवर्धक है उतना ही सौंदर्यवर्धक भी है, और साथ ही इसके अनेक ज्योतिषीय उपाय भी बनते हैं। सबसे पहले सरसों के तेल के बारे में जानते हैं। सरसों का तेल एक तेज गंध वाला होता है और इसका स्वाद बड़ा कसैला होता है। उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, असम, बंगाल, छत्तीसगढ़, बांग्लादेश, इन सभी जगहों पर खाना बनाने के लिए ज्यादातर सरसों के तेल का ही प्रयोग किया जाता है। सरसों के तेल में 60% मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होता है, जिसमें 42% एरोसिक एसिड और 12% ओलेक एसिड होता है। इसमें 21% तक पॉली अनसैचुरेटेड होता है, जिसमें से 6% ओमेगा 3 एसिड होता है और 15% ओमेगा 6 लिनोलेनिक एसिड होता है। पेरेंट्स सुन रहे हैं ना ध्यान से। और 12% संतृप्त वसा होती है। मैं पेरेंट्स से बार बार कहता हूं, चीजों को वैज्ञानिक पद्धतियों से समझने की जरूरत है। आज के युग में परिवार पालना आसान नहीं। धन कमाने से परिवार नहीं पलता, ये याद रखिएगा। धन का सही उपयोग हो सके, इसके लिए स्वास्थ्य बहुत जरूरी है। तो इन बातों को ध्यान से सुनिए। समझ में नहीं आ रहा, बोर हो रहे, ये कहकर मत छोड़ दीजिए, क्योंकि हमने ये कहकर छोड़ा इसीलिए हमारे बच्चों की हालत बद से बदतर हो रही है। कृपा करके ज्ञान को उड़ेलिए, ज्ञान में नहाइए, क्योंकि ये चीजें यदि आप नहीं समझे तो माहौल बहुत खराब है। सीधा बच्चों के ऊपर हमला होता है और उस वक्त में आपको कुछ नहीं पता होता है। इसलिए इन सभी बातों को बहुत ध्यान से सुनिए और समझने की कोशिश कीजिए। हम बोर हो रहे करके बच्चों की किस्मत खराब मत करिए। मुझे पूरा यकीन है आप समझेंगे इन चीजों को और अपने अपने परिवार का, बच्चों का भला करेंगे। फिलहाल मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि का हाल। मेष राशि, आपको उच्च अधिकारियों की कृपा प्राप्त होगी, उनसे प्रशंसा प्राप्त होगी। सरकारी कार्यों में सफलता के योग हैं, बस एक सावधानी की आवश्यकता है। इस दिन बहनों से, कन्याओं से झगड़ा मत कीजिएगा अपनी ओर से, नहीं तो दिक्कत होगी। उपाय क्या करना है? रोली का तिलक कीजिए, काम पर चलिए, सब ठीक। वृषभ राशि, आलस्य से घिरे रहेंगे और शारीरिक कष्ट हो सकता है। दिन सामान्य है, सावधानी क्या रखनी है? जोखिम वाले कार्य इस दिन मत कीजिएगा, कुछ भय बना हुआ है। उपाय, गाय को गुड़ खिलाइए, सब ठीक। मिथुन राशि, भाग्य पक्ष इस दिन अच्छे परिणाम नहीं देगा। कार्यों में अवरोध होगा तथा अस्वस्थ महसूस करेंगे। एक सावधानी की आवश्यकता है। स्वास्थ्य के प्रति थोड़ा सजग रहिएगा और ध्यान दीजिएगा इस दिन स्वास्थ्य पर। उपाय, गणेश जी को दूर्वा भेंट कीजिए, उनकी प्रदक्षिणा कीजिए यदि संभव हो सके, अन्यथा प्रणाम कीजिए साष्टांग दंडवत करके और अपने काम पर लग जाइए, सब ठीक। कर्क राशि, हृदय प्रसन्न चित्त रहेगा, भौतिक सुखों में वृद्धि के योग बन रहे हैं। बढ़िया काम कीजिए, कुछ नया सोचिए। परिवार में उत्सव जैसा वातावरण भी मिलेगा। सावधानी रखनी है, सेवकों से इस दिन थोड़ा अलर्ट रहे। उपाय, खीर खाइए, खिलाइए, रोली चाय, सब ठीक। चलिए सरसों के तेल के बारे में कुछ खास जानकारियां ले लीजिए। सरसों के तेल को ज्यादा गर्म नहीं करना चाहिए, क्योंकि अधिक गर्म करने पर इसका महत्वपूर्ण घटक ओमेगा 3 समाप्त हो जाता है। और हम क्या करते हैं? सरसों के तेल को खूब अच्छे से गर्म करते हैं, फिर सब्जी डाल के और ज्यादा पकाते हैं। तो जब सब्जी तैयार होती है तो उसमें जीभ के लिए बहुत कुछ होता है, लेकिन शरीर के लिए कुछ नहीं होता है, क्योंकि सब्जी भी पक के अपने विटामिन खो चुकी होती है। और सरसों के तेल की जो सबसे बड़ी प्रॉपर्टी है
ओमेगा 3 फैटी एसिड जो आपके शरीर को बलवान बनाता है, घोड़े से ताकत देता है, वह भी गायब। स्वाद तो आ गया, शक्ति कहां से आएगी इस भोजन से? आएगी। मुझे मालूम है आप लगातार सीखने को उत्सुक जिज्ञासु लोग हैं, इसलिए सीख भी जाएंगे। फिलहाल सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक का हाल, और उसके बाद फिर मैं आपको बताऊंगा सरसों के तेल की और खासियत। सिंह राशि, आपका मन इस दिन बढ़िया है, कार्य करने में लगेगा, शत्रु शांत होंगे, जमकर मेहनत कीजिए, कुछ नया काम सोचिए, करिए, कुछ अटके हुए काम ठीक कीजिए, लाभ प्राप्त करिए। एक सावधानी, इस दिन गंदगी मत फैलाइएगा, अव्यवस्था मत फैलाइएगा। एक उपाय, तुलसी के पौधे को रोपिए, कुछ बड़ा काम करिए, वो सब अच्छा करेंगे। कन्या राशि, मन की एकाग्रता की कमी और तामसिक विचारों की अधिकता इस दिन रहेगी। इसकी वजह से काम बनते बनते बिगड़ सकता है और हो सकता है किसी रिश्ते में भी बाधाएं उत्पन्न हो जाएं। एक सावधानी, इस दिन गरिष्ठ भोजन मत करिएगा, अन्यथा तन के लिए भी वह श्रेयकर नहीं होगा, नुकसान देगा। उपाय, मजदूरों को गरम मसाले का दान कीजिए, प्रभु सब ठीक करेंगे। तुला राशि, मन इस दिन कुछ फंसा हुआ सा, डल सा, कंफ्यूज्ड सा रहेगा। कार्य करने की इच्छा भी आपकी निर्बल रहेगी, कमजोर रहेगी। इस दिन उत्साह नहीं। एक सावधानी, महत्वपूर्ण कार्य इस दिन कीजिएगा मत, लेकिन उपाय है, उपाय को कीजिए और देखिए शरीर चैतन्य, मन प्रसन्न और कार्य सफल। और उपाय क्या है? निर्वाण मंत्र का जप कीजिए, अभी अभी बैठिए, मैंने आपको सब सिखाया हुआ है, काम पर चलिए, प्रभु सब ठीक करेंगे। वृश्चिक राशि, आपके कार्यों में इस दिन वृद्धि होती दिखाई दे रही है। बिना रुकावट के कार्य इस दिन पूर्ण हो सकते हैं। सहपाठियों का या मित्रों का, कलीग्स का आपको अच्छा सहयोग मिलेगा। बस एक सावधानी, बहन और बुआ से झगड़ा मत पड़िएगा इस दिन। और उपाय, भस्त्रिका कीजिए और देखिए मन एकदम शांत होगा, धैर्य बढ़ेगा और आप और उत्साह से कार्य कर पाएंगे। सरसों के तेल के बड़े फायदे होते, जरा नोट कीजिए। सरसों के तेल में मैग्नीशियम और सेलेनियम पाया जाता है, जो अस्थमा को रोकने में मदद करता है। इसलिए वो लोग जिनकी सांसों में भारीपन रहता है, अस्थमा रहता है, उनको सब्जी सरसों के तेल में जरूर देनी चाहिए, लेकिन सरसों का तेल शुद्ध हो। यदि आपको भूख कम लगती है तो आप सरसों के तेल से भोजन बनाइए। इससे बना हुआ भोजन आपके लिए बेहतरीन एपेटाइजर का काम करेगा। जी हां, लेकिन बहुत जला जला या बहुत गर्म किया हो सरसों का तेल नहीं। इसके सेवन से शरीर में बनने वाले डाइजेस्टिव जूसेस प्रभावित होते हैं, जिससे भूख लगने लगती है। सरसों के तेल की सब्जी थोड़ा थोड़ा खाना शुरू कीजिए। बहता हुआ तेल आवश्यक नहीं। अब थोड़े से 1 चम्मच तेल में एक व्यक्ति के लिए आराम से अच्छी क्वांटिटी में सब्जी बना सकते हैं, बल्कि 2 भी खा सकते हैं। उससे आपके शरीर में बल भी आएगा, भूख भी खुलकर लगेगी। सरसों के तेल में मोनो अनसैचुरेटेड और पॉली अनसैचुरेटेड फैट्स होते हैं। मोनो और पॉली दोनों अनसैचुरेटेड फैट्स होते हैं, जिसकी वजह से सरसों के तेल में भोजन करने वाले लोगों के शरीर में कोलेस्ट्रॉल का संतुलन बना रहता है और एलडीएल या बैड कोलेस्ट्रॉल कम होता रहता है। सरसों के तेल का प्रयोग करने वाले व्यक्ति के शरीर में ताकत भी जाती है, लेकिन मोटापा नहीं जाता। हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर संबंधी समस्याओं की आशंका कम हो जाती है। भाई एक बार रोग है तो आपको चिकित्सा सलाह लेनी ही है, लेकिन इसके गुण यदि आप जान जाएं तो देखिए, जिन्हें अक्सर खांसी या गले में कफ जमा रहने की शिकायत रहती है, वह 1 चम्मच सरसों के तेल में कपूर मिक्स करके इस तरीके से अपनी छाती पर लगाया करें। साथ ही वह पानी में सरसों का तेल और जीरा डालकर उबाले। जरा सा सरसों का तेल डाल दें, फिर जीरा डाल दें, उबाले और उससे ऐसे कर स्टीम लेना शुरू करें। इससे आपकी श्वास नली खुलनी शुरू हो जाएगी और खांसी और कोल्ड से बनने वाला कफ या कंजेशन
वह खत्म होना शुरू हो जाएगा। सरसों के तेल में ग्लूकोजिनोलेट होता है जो कैंसर रोधी होता है। ये हमारे सेल्स को मजबूत करता है जिससे कैंसर होने से रोकथाम हो सकती है। एक और बात, गर्मियों में धूप से त्वचा में कालापन आने लगता है और आंखों के नीचे ये डार्क सर्कल्स यहां तक आने लगते हैं। सरसों का तेल इन्हें कम करने में मदद करता है, यानी ये कालापन और ये डार्क सर्कल्स को हटाता है। कैसे? सरसों के तेल में बेसन, दही और कुछ बूंदे नींबू की मिलाकर चेहरे पे लगाइए। ये एक फेस मास्क सा बन जाएगा। 15 मिनट तक इसे लगा रहने दीजिए, 10 से 15 मिनट, और उसके बाद ठंडे पानी से इसको अच्छे से धो लीजिए। इस मास्क को हफ्ते में 2-3 बार लगाना शुरू कीजिए। खास तौर से जिन्हें सनबर्न हो जाता है उनके लिए ये गजब की औषधि बताई गई है विद्वानों द्वारा। सरसों के तेल में नारियल के तेल को मिलाकर फेस की 5 से 6 मिनट सर्कल में ऐसे ऐसे करके मसाज करने से सनबर्न या अचानक हुआ कालापन वह गायब हो जाता है। फिर गीली रुई से आप चेहरे को अच्छे से साफ कर लीजिएगा। इससे क्या होता है, चेहरा खिलता है क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन तेज होने लगता है जो त्वचा का रंग भी साफ करता है और चेहरे में निखार भी देता है। सरसों का तेल हल्का और विटामिन ई से भरपूर होता है जिसकी वजह से जो बाहर की धूप है या अल्ट्रावायलेट रेज है या प्रदूषण है, इससे स्किन बच जाती है। ये वैसे भी आप जानते ही हैं, विटामिन ई को एंटी एजिंग क्रीम भी कहते हैं, है ना। तो ये विटामिन ई एंटी एजिंग है। सरसों के तेल में ये होने की वजह से ये झुर्रियों को भी कम करता है। सरसों का तेल एंटी बैक्टीरिया भी होता है, एंटी फंगल भी होता है, जिसकी वजह से त्वचा से जुड़ी हुई समस्याओं में ये बहुत फायदेमंद सिद्ध होता है। सरसों के तेल में विटामिन और मिनरल्स होते हैं, इसलिए इससे बालों को पोषण मिलता है। बहुत सारे बच्चे नहीं लगाते, कहते हैं कि बू आती है, लेकिन बाल भी तो अच्छे होते हैं। अरे सुबह को अच्छे से धो लेना। सरसों के तेल में बीटा कैरोटीन की मात्रा बहुत होती है जो बाल को बढ़ने में मदद करती है। जी हां, बाल बढ़ते हैं जो लोग सरसों का तेल लगाते आते हैं। सरसों के तेल में आयरन होता है, फैटी एसिड्स होते हैं, कैल्शियम, मैग्नीशियम होता है जो बालों के लिए बड़ा फायदेमंद सिद्ध होता है। मच्छरों से बचने के लिए रात में सोने से पहले सरसों का तेल शरीर पर लगाना चाहिए, इससे मच्छर नहीं काटते। खासकर मलेरिया होने का खतरा नहीं रहता ऐसे में। सरसों के तेल में कपूर मिलाकर मालिश करने से गठिया में आराम मिलता है। जी हाँ, सरसों के तेल में कपूर डाल के उसे धूप में रख दीजिए और उसके बाद उसको घुटनों पर या जहां जहां दर्द होता है जोड़ों में, वहां लगाना शुरू कीजिए, बहुत लाभ होगा। चलिए, अभी सरसों का तेल भाग्य भी सुधारेगा, बताता हूं, लेकिन उससे पहले धनु, मकर, कुंभ और मीन का हाल। धनु राशि, आज गर्दन और गले में कष्ट महसूस कर सकते हैं, धन का अभाव हो सकता है, थोड़ा केयरफुल रहिएगा। सावधानी क्या रखनी है, धन का निवेश ना करें तो अच्छा है और ना ही किसी को धन दे इस दिन। उपाय, चीनी का दान कर दीजिए किसी गरीब गृहिणी को, तो वो सब ठीक करेंगे। मकर राशि, आपको कोई उपहार मिल सकता है, पुरस्कार मिल सकता है, सम्मान में वृद्धि हो सकती है, कोई शुभ समाचार मिल सकता है, दिन अच्छा है। सावधानी क्या रखेंगे, माताजी पिताजी से मन मुटाव मत कीजिएगा इस दिन। उपाय, आसमानी रंग के वस्त्र जरूर पहने। कुंभ राशि, कुछ खर्च अचानक आ सकता है, इस दिन आपको मेहनत भी बहुत करनी पड़ सकती है और हो सकता है लाभ भी ना मिले, जिससे मन में निराशा और असंतोष पनपे। कोई बात नहीं, आप काम करते रहिएगा, बस एक सावधानी रखिएगा, निवेश मत कीजिएगा और इस दिन वाहन चलाने में भी और वाहन के सामने से गुजरने में भी सावधानी रखें। उपाय क्या करना है, दिन को बेहतर बनाने के लिए कुत्तों को भोजन जरूर दीजिए, प्रभु सब ठीक करेंगे। मीन राशि, विद्यार्थियों के लिए दिन सफलता देने वाला है, पुराने दोस्त से भेंट हो सकती है, बातचीत हो सकती है, अच्छा रहेगा। एक सावधानी, सेवकों पर कठोर अनुशासन मत कीजिएगा इस दिन और डांटिए डपटिएगा नहीं। इस दिन को बेहतर बनाने के लिए उपाय क्या करना है, यदि संभव हो सके तो गुरुजी को पीले रंग की मिठाई भेंट करें, गुरुजी नहीं है तो भगवान गणपति को या अपने इष्ट को मिठाई भेंट कर दीजिएगा, तो वो सब ठीक करेंगे।
अब हम में से कुछ लोगों का जन्मदिन है तो कैसे कहेंगे? विश यू हैप्पी बर्थडे। आपको आगे आने वाले 12 महीने का हाल बताता हूं, यही मेरा उपहार है, स्वीकार कीजिए। आपके ये 12 महीने अच्छे हैं। हाँ, जुलाई से अप्रैल थोड़ा तनाव में बीतेगा, लेकिन सफलताएं लगातार मिलती रहेंगी और जो तनाव होगा वो 2014 की गलतियां होंगी। लेकिन भाग्योदय होगा आपका अप्रैल 2016 के बाद से लेकर और आपकी बर्थडे के बीच में। अगस्त से दिसंबर के बीच कोई नया अध्याय जीवन में जुड़ सकता है। इसी अगस्त से और इसी दिसंबर के बीच अच्छा साल है, चिंता ना कीजिए, अचीवमेंट्स होंगे। बस घर के बुजुर्गों को और खुद को रोगों से बचाइएगा, नहीं तो यदि ये रोग हुए तो आसानी से ठीक नहीं होंगे। जिनकी कुंडली या हाथ में चंद्रमा खराब है वो खास तौर से ध्यान रखें, क्योंकि उन्हें कोई बड़ी परेशानी घेर सकती है। बस ध्यान रखते चले। क्या ध्यान रखना है? अपने परिवार पर विश्वास ज्यादा करें, बाहर वालों पर विश्वास ना करें। बाहर वालों के साथ संबंध जोड़ते वक्त केयरफुल रहें। उपाय क्या रखना है? मां से या मामा से या किसी स्त्री से चांदी और चावल ले लीजिए, अपने पास रख लीजिए। घर की स्त्री से लेना है ये चावल और चांदी, या मां से लेना है या मामा जी से लेना है। दूसरी चीज, जोश भरी अपने अंदर। अच्छा वक्त है जी, कुछ विशेष करने वाले हैं आप। और इस विशेष कब होगा? जब कोई परिवर्तन होगा। तो परिवर्तन को बड़े पुलकित हृदय से स्वीकारिएगा, क्योंकि यह परिवर्तन अनेक वर्षों तक लाभ देगा आपको। जी हां, ऑल द बेस्ट। अब बातचीत का सिलसिला शुरू करने का वक्त आ गया है, और यदि आपको भी कुछ पूछना, बताना, समझाना हो तो फिर इसी मेल आईडी को याद रखिएगा, goodluckguru@itvnetwork.com। 100 शब्दों में बस एक लाइन में समस्या भेज दीजिएगा और कुछ नहीं। बाकी वो नाम और फोन नंबर जिससे हम आपसे संपर्क कर सके, तो वो सब ठीक करेंगे। अमनदीप जी से बात करते हैं, लुधियाना से हमारे साथ है। राम राम अमनदीप जी। नमस्कार गुरुजी, बहुत बहुत प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम। हम बहुत लकी हैं आज के लकी कॉलर के तौर पे। हम 7 साल से आपका नंबर मिला रहे हैं गुरुजी, 7 साल से जी। मेरे बेटे की डेट ऑफ बर्थ है 13 मई 2008। हाँ। रात के 12:12 पे। अच्छा, 14 तारीख होगी, यानी कि मतलब 14 तारीख। हाँ जी। ठीक। और जन्म स्थान? लुधियाना, पंजाब, लुधियाना। जी। गुरुजी ये बहुत ज्यादा ना मतलब जिद्दी लड़का है, और इतना गुस्सा है, गुस्से में अपने आप को मारता है, खुद दूसरों को भी मारता है, और हर टाइम रोता है और क्रिजता है। जैसे ना इसकी सेहत भी नहीं बनती है, वेट भी नहीं बनता है। पहली चीज तो ये है, नीले रंग के धागे में एक चंदन की लकड़ी इनके गले में पहना दीजिए। ओके। दूसरी चीज यह है, इनको खेलने भेजिए। और कैसे? नंगे पांव। अब आपको ये आसानी से खेलने नहीं जाएंगे, ऐसे बच्चे आलसी होते हैं, लेकिन फिर भी इनको आप अपने साथ ले जाइए और किसी भी तरीके से इनके जूते मोजे खुलवाकर थोड़ा सा इन्हें खिलवाइए। फिर इन्हें कुछ दोस्तों से मिलवा दीजिए, और खेले और खेले। और इसकी पढ़ाई पर बहुत ज्यादा जोर ना देके आप इनके खेलने पर जोर दीजिए, और आप देखेंगे ये चमत्कार होता हुआ कि जैसे जैसे ये खेलने लगेगा, जैसे जैसे ये दोस्तों के साथ दौड़ भाग करने लगेगा, जैसे जैसे नंगे पांव घास पर या मैदान में दौड़ने लगेगा, वैसे वैसे इसका रोना अपने आप कम होता चला जाएगा, सेहत अपने आप बनती जाएगी, और ये पढ़ने में भी इसका मन लगेगा। तो ये दोनों उपाय कराइए। मां भगवती इनकी इष्ट हैं, तो इनको सुबह या शाम जब मौका मिले तो इनको कभी कभी दुर्गा जी के दर्शन कराते लाया कीजिए। और अब गुरु मंत्र, एक बड़ी जरूरी चीज, यदि आपका शनि खराब है तो नाखून पर सरसों का तेल लगाएं। यदि आपका शनि खराब है तो शनिवार को सरसों के तेल का दान करें। लेकिन यदि आपका शनि खराब है और सरसों के तेल का दान करते हैं तो शनिवार को आप स्वयं सरसों के तेल का प्रयोग ना करें। ये शनि को सुधारने का अद्भुत उपाय है। खासतौर से आप शनि की कठोर 7.5 से गुजर रहे हो और शनि आपके सारे कामों को बिगाड़ता चला जा रहा हो, और अब आपकी बुद्धि भी खराब हो रही है, गुस्सा चिड़चिड़ापन बढ़ता जा रहा है, तो रुई में जरा सा सरसों का तेल लें और नाखूनों पर लगाकर सोने का अभ्यास करें। अच्छा होगा। ये अद्भुत उपाय है।
जरूर आपका लाभ करेगा। कल की बात कुछ विशेष है। पढ़ने में मन नहीं लगता, बीमार रहते हैं, याद नहीं रहता, इन सबके निदान क्या है कल ही बताऊंगा। आज आप खूब खुश रहिए, बढ़िया बढ़िया खाइए, स्वादिष्ट के साथ साथ पोषक खाना भी खाइए। चलता हूं, राम राम, नमस्कार।